स्वास्थ्य मंत्री जो सत्येंद्र जैन हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सत्येंद्र जैन को देख के जो सत्येंद्र जैन के आका है ना, वो निहायती झूठे और मक्कार हैं, जिनका आका ही निहायती झूठा और मक्कान और वो खुद चोर है। उसकी सिक्योरिटी को हटा के और ये पस मंज़र आम किया गया कि हमने इसकी सिक्योरिटी को हटा लिया है, माना कि निमंत्रण दिया गया गैंगस्टरों को, देशद्रोही लोगों को, ऐसे तत्वों को, शरारती तत्वों को निमंत्रण दिया गया बाकायदा कि आप अपना काम कर ले, हमने इन लोगों की सिक्योरिटी हटा दी है। अभी तो ये मंजर आपने एक सिद्धू मूसेवाला देखा है पंजाब के अंदर, अभी आप और कितने सिद्धू मूसेवाला देखने वाले हैं ये केजरीवाल जी नहीं जानते हैं। केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ लोगों की तालियों से मतलब है, वाह, झूठी वाहवाही से। ये वाहवाही सच्ची नहीं है, ये इंसाफ वाली वाहवाही नहीं है, ये जनता की वाहवाही नहीं है, ये आपके प्रोपगंडे की वाहवाही है। और ये इस बारे में आप जिस तरीके से अपने लालच और अपनी बातों से लोगों को बरगला रहे हैं, इस बारे में हम भी आपकी वाहवाही करते हैं कि वाह क्या झूठ बोलते हैं आप केजरीवाल जी, क्या बरगलाते हैं लोगों को। ये बात आपकी हम भी, ये वाकई काबिले तारीफ है, इनका झूठ काबिले तारीफ है। ये झूठ को इतनी बार झूठ बोलते हैं कि वो लोगों को सच लगता है और जनता इनको अपना रहनुमा समझने लगती है। हम ये अपील करेंगे जनाब देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी से कि वो पंजाब की कमान अपने हाथ में ले। पंजाब के अंदर फौरी तौर पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इस सरकार को बर्खास्त करके इनको उल्टे मुंह वापस करना चाहिए। आम आदमी पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उस बिल्कुल बेदाग है, उस साफ सुथरी सरकार है, लेकिन अब तो कल देख लिया कि यहाँ पे जो सत्येंद्र जैन है उनको गिरफ्तार कर लिया भ्रष्टाचार के आरोप में। देखिए, इंसाफ एक नज़रिया है, अगर आप इंसाफ के नज़रिए से सवाल करेंगे तो ये सवाल ही नहीं आता कि आम आदमी पार्टी और इसका संयोजक केजरीवाल जो है वो किसी भी तरीके से बेदाग है। आज पूरी दुनिया के सामने एक पस मंज़र कायम हो चुका है कि ईमानदारी का इतनी बार नाम ले लेकर इन लोगों ने इतनी बार बेईमानी और भ्रष्टाचार किया है कि दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है। आज हम लोग मजहब मिल्लत से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए आज हम लोग, पूरी दिल्ली की जनता एक साथ है और ऐसे देशद्रोही लोगों को, जो लोग कस्में खाते अपने बच्चों की और ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और जब उनकी आला कमान पकड़ी जाती है चोरी करते हुए, तो हमारे जहनों के अंदर ये सवाल आता है कि हम लोग जिसका साथ ईमानदारी का समझकर दे रहे थे, जिसको दिल्ली की गद्दी पर ये सोचकर बिठा रहे थे कि ये इंसान एक रहनुमा है, ये एक वृक्ष है जिसकी छाया हमारे ऊपर पड़ेगी, ये हमारी गलतफहमी इनकी चोरियों ने दूर कर दी। जिस तरीके से ये हवाला का कांड आज से पहले, ये कोई नई बात नहीं है। सत्येंद्र जैन के लिए हवाला का कांड नई बात नहीं है, दिल्ली की जनता के लिए नई बात है। आज दिल्ली की जनता की आंखों के सामने जो मंजर आया है, इसकी गिरफ्तारी का होना, ये मंजर जनता के लिए नया है, इन लोगों के लिए चोरी नई नहीं है, ये पहले से चोर थे। आज पकड़े गए हैं तो इनको लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि भाई ये नए नए पकड़े गए, ये नए नए नहीं पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी और देशवादी पार्टियां तो पहले से जानती थी इनकी हरकतें क्या हैं, बस ये दिल्ली की जनता को बरगलाए चले जा रहे थे और लोगों को ये कह रहे थे कि हम ईमानदार आदमी हैं। आज वो ईमानदारी का इनका पैटर्न ख़त्म हो चुका है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अपनी छवि खराब है। अब देख रहे हैं कि पंजाब में भी इन्होंने सरकार बनाई थी, पिछले 2 महीने से पंजाब में भी इनकी सरकार की जो सिक्योरिटी की और प्रशासन की बात किए थे वो भी काफ़ी नीचे आ गया है। अभी कल की हमने जो देखा है मुँह से, देखो, ये कहना कि ये पंजाब की सत्ता में आए थे तो पंजाब में कोई सरकार आई थी, जिस दिन ये पंजाब की सत्ता में आए थे पंजाब में कोई सरकार नहीं आई थी। पंजाब के अंदर जंगल राज आया था, पंजाब में जंगल राज आया था और उस जंगल राज की एक कड़ी का पहला हिस्सा जो है वो हमें बेचारे सिद्धू मूसेवाला, एक हिंदुस्तान का एक मायनाज गायक जिसको लोग बहुत पसंद करते थे और वो अच्छा इंसान था, उसकी सिक्योरिटी को हटा के और ये पस मंज़र आम किया गया कि हमने इसकी सिक्योरिटी को हटा लिया है, माना कि निमंत्रण दिया गया गैंगस्टरों को,
देशद्रोही लोगों को, ऐसे तत्वों को, शरारती तत्वों को निमंत्रण दिया गया बाकायदा कि आप अपना काम कर ले, हमने इन लोगों की सिक्योरिटी हटा दी है। अभी तो ये मंजर आपने एक सिद्धू मूसेवाला देखा है पंजाब के अंदर, अभी आप और कितने सिद्धू मूसेवाला देखने वाले हैं ये केजरीवाल जी नहीं जानते। केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ लोगों की तालियों से मतलब है, वाह, झूठी वाहवाही से। ये वाहवाही सच्ची नहीं है, ये इंसाफ वाली वाहवाही नहीं है, ये जनता की वाहवाही नहीं है, ये आपके प्रोपगंडे की वाहवाही है। और ये इस बारे में आप जिस तरीके से अपने लालच और अपनी बातों से लोगों को बरगला रहे हैं, इस बारे में हम भी आपकी वाहवाही करते हैं कि वाह क्या झूठ बोलते हैं आप केजरीवाल जी, क्या बरगलाते हैं लोगों को। ये बात आपकी, हम भी, ये वाकई काबिले तारीफ है, इनका झूठ काबिले तारीफ है। ये झूठ को इतनी बार झूठ बोलते हैं कि वो लोगों को सच लगता है और जनता इनको अपना रहनुमा समझने लगती है। तो सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई उसमें जिस बंदूक का जिक्र हो रहा है AK-94, लेकिन हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के पुलिस वाले, उनके पास तो AK-47 होती है। प्रश्न चिन्ह सबसे बड़ा यही उठता है कि हमारे देश में और पंजाब के अंदर AK-94 कहाँ से आई? भैया देखिए, ये हथियार मुहैया भी पंजाब के अंदर जो लोग करवा रहे हैं उनका ताल्लुक किससे है, ये जांच का विषय है। और इस तरह के हथियारों से लोगों की जब हत्या हो, ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये एक कोरा टेरर था, ये कोरा आतंकवाद है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चोट कर सकती है। इन लोगों ने पंजाब को ऐसा समझाने की कोशिश की है कि वो देश से एक अलग हिस्सा है। इनकी पहले से प्रोपगंडा था, कुमार विश्वास जी ने इस बात को आम भी किया था और हमने उस बात को सराहा भी था कि ये सच कह रहे हैं कुमार विश्वास जी कि ये पंजाब के अंदर पंजाब को संभालने के लिए, पंजाब का विकास और उद्धार उन्नति करने के लिए पंजाब में नहीं आए, ये देश से पंजाब को काटने के लिए आए हैं। ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का मतलब है, AK-47 वाले टेररिस्टों को बढ़ावा देने का मतलब ये कि आप पंजाब को एक ऐसी खाई में धकेल रहे हैं जहां से वापस पंजाब का आना नामुमकिन हो जाएगा। हम ये अपील करेंगे जनाब देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी से कि वो पंजाब की कमान अपने हाथ में ले। पंजाब के अंदर फौरी तौर पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इस सरकार को बर्खास्त करके इनको उल्टे मुंह वापस करना चाहिए। आम आदमी पार्टी जब पंजाब में बनी थी तो अरविंद केजरीवाल ने 10 दिन के अंदर ये कह दिया था कि हमने भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म कर दिया है पंजाब के अंदर। ये वो जो CM बना है ना पंजाब का, वो एक कॉमेडियन है। आप इसको ऐसे ही लेंगे, ये लोग कॉमेडी कर सकते हैं, हम उनकी कॉमेडी के कायल थे। हम जिस इंसान को अपना जोकर समझते हो उसको अपना रहनुमा समझे, ये हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। वो हमारा जोकर बहुत अच्छा था, वो हमें हंसाता बहुत अच्छा था, गुदगुदाता था, हमें मज़ा आता था। लेकिन आज जो वो सीरियस टाइप की टॉक करने लगा है, उससे ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ नहीं, वो देश के संविधान के साथ मजाक कर रहे हैं। अब मजाक, पहले तो उनके चुटकुलेबाजी माइक पर थी, स्टेज पर थी, स्टेजी शो थे। आज उनकी चुटकुलेबाजी जो है वो संविधान के साथ हो रही है। इसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, राष्ट्रवादी लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या पंजाब में जो सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा के बाकायदा कानूनी कार्रवाई उन लोगों पे की जाए तो आप इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। केजरीवाल से हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, उस माँ को इंसाफ की उम्मीद नहीं है जिसकी गोद उजड़ी है, उस बाप को इंसाफ की उम्मीद नहीं जिसका एक लाल चला गया, इनकी महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया। वो बच्चा, वो देश का बच्चा था, वो देश का नौजवान, देश के अंदर हौसला भरता था, एक अच्छा आदमी था, ठीक है। उसने कौन सी पार्टी ज्वाइन की है, ये उनके अपने अलग अलग विचारात हो सकते हैं, लेकिन देश का बच्चा इनकी महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया, हमें इसका बहुत अफसोस है। स्वास्थ्य मंत्री जो सत्येंद्र जैन हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सत्येंद्र जैन को देख के जो सत्येंद्र जैन के आका है ना, वो निहायती झूठे और मक्कार हैं, जिनका आका ही निहायती झूठा और मक्कान, और वो खुद चोर है। तो सत्येंद्र जैन तो चोर है ही, महाचोर है वो, और उसके खिलाफ जो ED के मुकदमे चल रहे थे और जो कर रहे थे, वो इससे बेईमानी से जो है ना, ये जो जितनी इन्हें भ्रष्टाचार करें, ये पूरी दिल्ली के लिए एक नुकसान है। और दिल्ली का ही पैसा, दिल्ली के ही लोगों का पैसा जो है ना, इनने जो है ना सारा भ्रष्टाचारी में निभाया है।
तो जो केजरीवाल जी है वो तो ये कहते थे कि हम ईमानदार हैं, हमारी सरकार ईमानदार है, फिर उनकी सरकार में ये सब घोटाले भ्रष्टाचार के नहीं, वो तो ये बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं, वो तो बिल्कुल सच बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर के दिल और उसकी जो जिस्म है वो बिल्कुल ही झूठे हैं। जो पंजाब के अंदर जो मूसेवाला हत्याकांड हुआ है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मूसेवाला जी जो हैं वो हमारे देश के अच्छे गायक थे, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। और ये पंजाब जो जंगल राज है, पंजाब में जो ये मान की जो सरकार आई है जंगल राज, जो पंजाब को हमारे हिंदुस्तान से अलग करके खालिस्तान बनाने लग जाते हैं, ये उन लोगों का हाथ है। और ये वो लोग चाहते हैं कि पंजाब जो है हिंदुस्तान से हट के खालिस्तान बन जाए। इससे मूसेवाला जी को जो पंजाब, इसको जो सबसे बड़ा हाथ है, इसमें हमारे अरविंद केजरीवाल जी और मान सिंह, सरदार मान का हाथ है। तो क्या मूसेवाला को इंसाफ मिलेगा? देखिए, अगर पंजाब में पंजाब पुलिस उसको देखना चाहेगी, क्योंकि वो केजरीवाल या मान के दबाव में तो नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सीबीआई के जरिए अगर उसको इंसाफ मिलता है तो सीबीआई ज़रूर उसे इंसाफ दिलवाएंगी। केजरीवाल के तार तो खालिस्तानियों से जुड़े हुए ऐसा आप सूत्रों के पता चलता है। कुमार विश्वास ने भी ये कहा था कि जो केजरीवाल है उनके तार खालिस्तानियों से जुड़े हुए हैं। तो क्या इस पूरे हत्याकांड के अंदर खालिस्तानियों का भी कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, खालिस्तानियों का इसमें हाथ है और केजरीवाल भी इन लोगों के साथ है। और इनके जो कई गुर्गे हैं, कई नेता, ये बिल्कुल प्रूफ के साथ आ जाएगा। और अभी देखते रहिए, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय भाई अमित शाह जी इसको निकाल के दिखाएंगे कि ये लोग सिर्फ खालिस्तानियों के साथ हैं और ये खुद खालिस्तानी हैं।